अस्सलाम वालेकुम। बस हम क्या नहीं भाई, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फर्स्ट क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारे आसपास अक्सर हम देखते रहते हैं, कभी ना कभी कोई खबर ये आ जाती है कि कोई बच्ची अपने वालिदैन का घर छोड़कर किसी के साथ चली गई और कुछ ही अरसा गुजरता है कि वो रोती चीखती चिल्लाती अपने माँ बाप के पास वापस आ जाती है। और माँ बाप वो माँ बाप होते हैं जो एक बार फिर अपनी ही औलाद को अपने सीने के साथ लगा लेते हैं। लेकिन बाज औकात ये होता है, यही बेटियां जब चली जाती हैं तो वहां पर जाके अपने ही माँ बाप के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी देती हैं। कुछ ऐसा ही एक वाकया आपको याद होगा, कराची में पेश आया था जब जहरा काजमी का केस सामने आया, तो उसके साथ ही एक और लड़की का वाकया सामने आया था, निम्रा काजमी का। मुझे आज भी उसके दुखियारी माँ बाप के आंसू याद है, किस तरह वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे कि हमारी बेटी हमें वापस दिलाई जाए। लेकिन जब उस बेटी को वापस पुलिस लाने में कामयाब हुई तो उसने एक बार फिर स्टेटमेंट दे दी कि उससे तो अपने शौहर के साथ जाना है। उसके बाद एक खातून यूट्यूबर ने बैठकर इंटरव्यू लिया और उसको बड़ा रोमांटिसाइज करके पेश किया कि ये तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, लड़कियां घरों से भागती हैं, शादियां करती हैं और उसके बाद वो बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस तन जाने वही लागे, उसी वही जाने। तो अब ये वो बच्ची है निम्रा काज़मी जिसके शादी का भयानक अंजाम हुआ है। वो क्या अंजाम हुआ है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब, जो न सिर्फ मुलाकात करके आए हैं बल्कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर लाए हैं, वीडियो एविडेंस इनके पास मौजूद है। क्या जुल्म हुआ, क्या दास्तान है इनके पास। और इसी तरह की जो बच्चियां हैं जब घर से कदम बाहर रखती हैं तो जरूर जरूर ये इस व्लॉग को देख लीजिए। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइए कि ये निम्रा काज़मी केस कब का है और है क्या, और इसमें हुआ क्या था और अब क्या हुआ है? देखिए फ़िलहाल भी आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे थे जैसे आपने इंट्रो में कहा। देखिए मामला ये है कि अगर शादियाँ होती हैं मतलब निकाह आम होता है, तो उसमें किसी की या कोई भी कबाहत नहीं है, यानी कि अगर कोई गलत काम से बेहतर तो ये है कि निकाह हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो लेकिन ये है कि एक कम उम्र की शादी जो असल में आपको, हमें या बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनको ऐतराज़ है कि कम उम्र की शादी के कवानीन मौजूद हैं। यानी कि अक्सर जो है इस तरह की जबरी शादियाँ होती हैं कन्वर्जन के हिसाब से, या उसके बाद फिर इसी तरह कम उम्र बच्चियों को वर्गला के शादियाँ कर ली जाती। तो इस हवाले से सिंध और पंजाब ने कानून साज़ी की थी और पाबंदी आयद की थी कि यानी कि जो मखसूस उम्र है उसके बाद फिर उससे उसके बाद शादी हो सकती है। इससे पहले जो शादी होगी वो गैर कानूनी तौर तस्वुर की जाएगी। अच्छा, इसी दौरान आपको पता है कि मुख्तलिफ केसेज़ आते रहते हैं, लेकिन चूँकि मोस्ट हाइलाइट नहीं होते, ख़ास तौर पर ये ज़हरा काज़मी का केस बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुआ है। और कानून साज़ी तो तब की गई जब बहुत ज़्यादा तवातुर से ये केस आ रहे थे या इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, हुकूमत ने तो तभी सोचा था। लेकिन केस ज़्यादा जो बड़ा हाइलाइट हुआ है वो ज़हरा काज़मी वाला हुआ है। उसी दौरान ये ऐसे सीन ही हुआ है। था। और सिंध हाई कोर्ट में हमें याद है कि जब ज़हरा काज़मी की बाजियाबी का केस दायर किया गया था, उसी दौरान उसी वकील साहब ने निम्रा काज़मी की बाजियाबी का भी केस फाइल किया था। जब लाहौर या चिश्तियाँ, भावलनगर या मुख्तलिफ जगहों पर ज़हरा काज़मी की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस छापे मार रही थी, तो उसी दौरान तौसा, डेरा गाज़ी खान और इस तरह मुज़फ़्फ़रगढ़ के अतराफ के इलाकों में भी सिंध पुलिस छापे मार रही थी, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर कि इस बच्ची को भी बाज़ाब कराकर लाया जाए। अच्छा, जब ये चूँकि एक एक दिन उस केस की समाअत होती थी, तो अगले दिन इसके केस की समाअत होती थी। तो एक दिन ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने जब सख्ती की, तो आपको याद होगा आईजी को हटाया था सिंध पुलिस की गफलत के जी ऊपर। जी, उसके बाद फिर बिल्कुल। इस केस की तफ्तीश भी ले ली गई थी। इस तरह काफ़ी शोकाज़ भी नोटिस जारी हुए थे पुलिस हुकाम को। तो इस दौरान इस बच्ची को भी बाजियाब करा कर लाया गया। तो उस दौरान सिंध हाई कोर्ट में इस बच्ची ने हमारे सामने बयान दिया था कि नहीं, मुझे तो वहाँ जाना है। माँ-बाप की इसने एक नहीं सुनी और बहुत सारी चीज़ें हुई जो इसने नहीं की। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने इसको दारुल अमान भेजा था। ओसिफिकेशन टेस्ट का हुआ ऑर्डर, और अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कहा था कि ये सारे जो मामले हैं ट्रायल के, आप खुद देखें। मतलब ये शॉर्ट बताता हूँ क्योंकि केस का लोगों को पता चल जाए, उसके बाद फिर उसके ऊपर जो बीती है वो फिर आपको बताऊँगा तो आप खुद भी हैरान ऐसे ही होंगे, है। क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ें मैंने सुनी, देखी और बड़ी हैरानकुन है। तो उस दौरान बहरहाल ट्रायल कोर्ट में जब मामला गया तो वहाँ पर दारुल अमान में बच्ची थी और ओसिफिकेशन टेस्ट वगैरह हुए, उम्र का तयन जैसे होता है, और उसके बाद हम्म। फिर बच्ची का स्टेटमेंट वगैरह हुए। तो अ,
बच्ची का स्टेटमेंट हुआ, वो लड़की वहाँ पर 164 के बयान में भी कहती है कि मुझे वहाँ जाना है, यानी कि लड़के के साथ जाना है, शाहरुख के साथ ऐसे जाना ही है, चाहती हूँ, ऐसे मुझे ही है। माँ-बाप के साथ नहीं रहना। अच्छा, अदालत ने चूँकि दारुल अमान में रखा हुआ था, तो इस दौरान ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम लड़के के साथ जाना भेज देते हैं, और 2 महीने का हुक्म दिया था सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कि 2 महीने के अंदर-अंदर इस केस को निपटा दिया जाए। अच्छा, मुल्ज़िम को जेल भेज दिया गया था और लड़की दारुल अमान में थी। तो जब ट्रायल कोर्ट ने 164 का बयान रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद फिर मुल्ज़िम को कहा था कि अगर बच्ची आप ले जाना चाहते हैं, ले जाएँ, लेकिन 5 लाख की श्योरिटी बॉन्ड्स आप यहाँ जमा करा दें, 5 लाख रुपए के मचल के जमा करा दें। अच्छा, अब मुल्ज़िम जेल में है, लड़की बाहर है, दारुल अमान उसके लड़के के अहल-ए-खाना ने 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराए और उसके बाद फिर बच्ची को ले गए। इस दौरान जो बच्ची के वालिदैन हैं, नदीम काज़मी साहब हैं और लड़की की वालिदा हैं, उन्होंने जी, छानबीन की, तो उस दौरान भी वो एक खौफनाक चीज़ हमें बताते रहे कि कराची में भी जो नजीब शाहरुख है, उसका ख़ानदान है, ये मुख्तलिफ़ मनफ़ी सरगर्मियाँ, जिसमें आप खुद समझ सकते हैं और देखने वाले भी हैं, जिसमें आप ये कह दें या मुबैना तौर पर कह सकते हैं कि उनका ये इल्ज़ाम था या उनका एक दावा है कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ ना सिर्फ़ इस तरह की बल्कि धंधों में मुलव्वस हैं मुबैना तौर पर, ये उनके ऐसे ख़ानदान ही। का या उसके माँ-बाप का दावा था। अच्छा, बहरहाल बच्ची चली गई, कुछ अरसे के बाद मुल्ज़िम की ज़मानत हो गई और फिर केस खत्म कर दिया गया ट्रायल कोर्ट से और बच्ची को जाने दिया गया। इस दौरान 1-2 दफ़ा ये हुआ कि वहाँ मार-पीट की गई, तो माँ-बाप गए, ले आए, यानी कि 2 दफ़ा यहाँ से बयान होने के बावजूद डेरा गाज़ी खान की अदालत में दोबारा से बयान करवाया गया और माँ-बाप के साथ बच्ची ने रज़ामंदी ज़ाहिर की और यहाँ आ गई। फिर यहाँ रह रही थी, लड़का फिर किसी तरीके से वर्गला के वही ले गया इसको, फिर दूसरी फिर दफ़ा, तीसरी, 2-3 बार ले गया। एक ही बंदा बार-बार ले जाता रहा उसको। अच्छा, उसके बाद दिसंबर के बाद से, चूँकि ये आपको पता है कि ज़ुनैरा माहम और उनकी पूरी टीम क्या करती थी, कि जो भी एक हक और सच की बात करे, यानी कि अगर इस तरह की चाइल्ड मैरिज जो हो रही है, उसके खिलाफ अगर बात करेगा, ये हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाएगा, तो इनका ये तो बड़ा स्टांस था कि उसके खिलाफ उसको कीचड़ उछालना है और इस बच्ची से भी जो है वो हमारे खिलाफ, हमारे जो बहुत सारे साथी हैं, उनके खिलाफ बैठ के सोशल मीडिया पे बातें करवाई गई। तो मैं इसी वजह से ठीक है। इनके माँ-बाप का मैंने दिसंबर के बाद से फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। हालाँकि मुसलसल राब्ता कर रहे थे, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है पूरा। मैंने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। ईद के दूसरे दिन जो है किसी और नंबर से निम्रा काज़मी ने मैसेज किया कि भाई ये मामला है, आपसे बात करनी है और मैं माँ-बाप के पास आ गई हूँ और हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो मैंने तो कहा कि भाई आप लोगों ने तो बैठ के सबके ऊपर कीचड़ उछाला था, जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त या यूट्यूबर ये इस मामले में बात कर रहे थे। आपने तो खुद कहा था कि ये सारे झूठे हैं, मकार हैं, धोखेबाज़ हैं और पता नहीं झूठ बोलते हैं बैठ के और गंदा तरीन आपने कहा था कि सारे लोग हैं। तो फिर कैसे? तो बच्ची ने कहा कि मुझे ज़ुनैरा और ये शाहरुख बाकायदा तौर पर नाम लिख-लिख के देते थे कि इनके इनके नाम लेने हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये लोग हुँ, खराब हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। हालाँकि उस वक़्त के रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है जब ये बच्ची बात करती थी कि मेरे साथ क्या ज़ुल्म हो रहा है, उनके ठीक है। माँ-बाप भी जो बताते थे। तो बहरहाल ये हुआ कि तो आए और अब आप इंटरव्यू करके आए, अब क्या हुआ है इसमें? क्या हुआ वो क्या इसके साथ? पहले तो ये है कि उनकी ये ख़्वाहिश थी कि आप हमारे घर आएँ। तो मुझे कुछ हुँ, दोस्तों ने कहा कि यार असल में काबिल-एतबार नहीं है कि पहले भी यही हुआ, हमने इनके ज़ुल्म के ऊपर आवाज़ उठाई, इनके हक़ में आवाज़ उठाई, हमने मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन की मावनत के लिए भी यकीन दहानी कराई कि ठीक है, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आपका केस फ़ाइट करने के लिए, कानूनी मावनत देने के लिए भी हमारे कुछ वकील दोस्त हैं, वो ताउन करेंगे। तो उसके बावजूद भी तज़यीक़ की गई, तो फिर बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि वहाँ नहीं करें, आप बुला लें। बहरहाल हाई कोर्ट आ जाए, माँ-बाप भी साथ थे, बच्ची भी। तो उसने जो बातें बताई बड़ी खौफ़नाक हैं। एक तो ये है कि अच्छा, यहाँ से जब केस ख़त्म करवा के मुल्ज़िम ले गया था, तो दूसरे दिन ही शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, बहुत बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और उसके बाद ना कोई काम-काज करता है, ना कोई किसी किस्म का कोई रोज़गार है उसका और पूरा ख़ानदान के बारे में उसने बताया कि बाकायदा तौर पर कुछ वीडियो एविडेंस में यानी कि वो खुद स्टेटमेंट में बोल रही हो, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड उसने बातें की कि वालिद-वालिदा या उसका वालिद तो है नहीं, बाकी खालाएँ और पूरा ख़ानदान इस तरह की सरगर्मी में जिसमें ना सिर्फ़ इसको बेबस किया जाता था मनफ़ी सरगर्मियों के लिए, बल्कि इसको भी अगर बात ना मानने के ऊपर तशद्दुद किया जाता था और इस तरह जो है वो सब्ज़ बाग दिखाए गए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं था, उल्टा शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। तो इसलिए तंग आके अब वो बच्ची वापस आ गई है। अब चाहती है कि ना सिर्फ़ उसके साथ रहना है, बल्कि ये जो निकाह था या जो कुछ था, वो वापस लेना है। तो मैंने उससे सवाल किया कि आप तो माँ-बाप के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही थी। तो उसका ये कहना था कि देखिए वो धमकियाँ देता था और कहता था कि माँ-बाप के खिलाफ कानूनी चाराजोई करवाऊँगा, यानी हुँ, कि उनके खिलाफ केसेस बनवा दूँगा, धमकाता था, डराता था। तो जो बात मैं कर रही थी, एक तो उस खौफ की वज़ह से कर रही थी, दूसरा ये है कि मैंने चूँकि मर्ज़ी से शादी की थी, तो मेरी तो कोशिश हुँ, थी कि मैं इस शादी को चलाऊँ। लेकिन हुँ, सूरत-हाल इस तरह की वहाँ जाके खौफनाक देखी, तो इसलिए अब मेरे बस से बाहर हो चुका है।
कि मैं उसके साथ रह सकूँ या मैं उसके साथ रहूँ। अब दूसरी बात ये है कि बड़ी एक अलार्मिंग सूरत-ए-हाल ये है कि क्योंकि उसके साथ तो रही है वहाँ, तो यानी कि उम्मीद से हो गई बेचारी। अब ना हम्म। इधर की रही, ना उधर की रही। आपको पता है जब मुश्किल टाइम हो तो फिर माँ-बाप भी जो है वो सहारा बनते, तो आज वो दोनों बुज़ुर्ग माँ-बाप आए हुए थे जो यानी कि उनके पास भी अल्फ़ाज़ नहीं थे। उनको भी फ़ोन कराता है, वो लड़का धमकियाँ देता है, अगर पंजाब में कदम रखा तो मैं तुम्हें ये कर दूँगा। मेरे जो है वो कुछ फ़ोर्सेस के लोगों से ताल्लुकात हैं, मेरे पुलिस में ताल्लुकात हैं, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो वो कहते हैं कि हमारा तो मतलब जीना दो भर कर दिया उस बंदे ने। लड़की भी खौफ़ज़दा है। तो कोई ना, अब देखें इस तरह की शाहिद भाई जो लड़कियां हैं जो उस टाइम बात मानने को तैयार नहीं होती, जो अपने माँ बाप से ज्यादा समझदार बन जाती हैं, तो देखिए ना क्या अंजाम होता है। मुझे तो ये स्टोरी सुन के खौफ आ रहा है, दुख हो रहा है कि यार ये आखिर क्या किया। आप देखिए, जब आप अपनी मर्जी से गई हो वहां पे, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए गई, अब जब हम आपके लिए आवाज उठा रहे थे तब आप हमें दूसरों के चैनल्स पे बैठ के गालियां दे रही थी। जब आप पे मुश्किल वक्त आया तो आज आप हमें बुला रही हैं कि जी आप मेरी आवाज बने। अब हम क्या किसी की आवाज बने। मुझे तो ये दुख होता है कि हम अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं। और बस अल्लाह ताला हदायत दे। शायद भाई मैं तो यही कह सकता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बच्ची घर से जब कदम उठाती है तो ये सिर्फ निम्रा काजमी की स्टोरी नहीं, इस तरह की बीसियां स्टोरियां हैं जो बिल्कुल, हम आए रोज देखते रहते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि रोज़ाना के इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। मामला ये है कि जब कानून बना हुआ है, तो उस पे अमल-दरामद होना चाहिए और जो माँ-बाप को या उनकी नहीं सुनती बच्चियाँ चली जाती हैं, उनका अंजाम ये होता है कि आज जिस तरह आप खुद वीडियो में भी देखेंगे, बल्कि वीडियो मैं आपको भेजूँगा, आप हाँ। खुद भी लगा सकते हैं। तो आप हैरान हो जाएँगे कि आप किस हालत में हैं। अब बताएँ कौन है जो पूरी ज़िंदगी सहारा बनेगा और बातें तो ये होती हैं कि भई वो कहते हैं ना कि चाँद-तारे तोड़ के ला के दूँगा और ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन जी जी। अंजाम क्या होता है कि ना ना इधर की रही, ना उधर की रही। तो ऐसी लड़कियों को जो है ना लड़के पहले जो सब्ज बाग ऐसे दिखाते हैं कि तुम्हें चांद पे मैं प्लॉट ले दूंगा। लेकिन बिल्कुल, जब वो जाती हैं उनके घरों में, ना वहां पर रोटी होती है, ना लड़के कोई बरसरे रोजगार होते हैं, बल्कि वो तो बिल्कुल फारिग होते हैं। ना उनके पास कुछ खाने को होता है, ना कुछ खिलाने को होता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने को होती हैं। तो फिर जब ये लड़कियां जाकर देखती हैं कि यार ये मैंने किया क्या है, तो फिर वहां से भागती हैं। और बस मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। और लड़कियां, बिल्कुल, खासकर छोटी बच्चियां, वो खुदारा ऐसा कोई भी कदम उठाने से एक बार नहीं, एक लाख मर्तबा सोचें। क्योंकि जो केयर आपके पेरेंट्स आपको देंगे, आपके पेरेंट्स खुद भूखे रह लेंगे, वो आपको जरूर खिलाएंगे, आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन इस तरह के लड़के ना तो आपको खिलाएंगे, ना ही वो आपकी कोई केयर करेंगे। ये वक्ती वो नशा होता है, जब उन्होंने आपका यूज कर लिया बस ठीक है, उसके बाद आप पारे गए। तो बेहतर है बिल्कुल, वो काम कीजिए जो लीगल हो, दुरुस्त हो, जिसमें माँ बाप की रजामंदी हो। और मैं बिल्कुल। कहता हूं शाहिद भाई, जो खुशी आपने माँ बाप को नाराज करके ली, वो क्या जी हाँ, खुशी आपने हासिल की। बिल्कुल, आपने माँ बाप को रुला के अपनी शादी कर ली, चले जी पसंद की शादी कर ली, माँ बाप को रुला के उस कीमत पे। तो उसमें मुझे बताएं, क्या आपको खुशी के आप खुशियां मना रहे हो और पीछे से आपके माँ बाप आपको बददुआएं दे रहे हो। जहां पे माँ बाप की बददुआएं हो, वो घर बसा नहीं करते। शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया हमें। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्ची की अगली जो जिंदगी है आसान करे और इसके लिए आसानियां पैदा करे और सब बेटियों को महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।